अस्सलाम वालेकुम। औरतों की वो गलतियाँ जो पूरे घर से बरकत उठा लेती हैं। आज का बयान बहुत नाज़ुक लेकिन ज़रूरी है, क्योंकि घर की फ़िज़ा अगर ख़राब हो जाती है तो सबसे पहले सुकून उठता है, फिर बरकत और आखिर में रिश्ते टूटने लगते हैं। अक्सर औरतें कहती हैं शौहर कमाता है फिर भी पैसे नहीं टिकते, घर में हमेशा लड़ाई रहती है, नमाज़ पढ़ते हैं फिर भी सुकून नहीं है। आज हम उसी की असली वजह जानेंगे। हर वक़्त शिकायत करना, हर बात पर शिकायत, खाने में कमी, पैसे कम हैं, ससुराल बुरा है, हालात ख़राब हैं। याद रखिए, शिकायत बरकत की सबसे बड़ी दुश्मन है। अल्लाह ताला नाशुक्री को पसंद नहीं करता। कुरान का मफ़हूम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें दूँगा। जो औरत शुक्रगुज़ार होती है, अल्लाह उसके थोड़े में भी बहुत डाल देता है बरकत। शौहर की नाफरमानी और बेइज़्ज़ती करना। बहनों और मेरी प्यारी माँओं, इस्लाम ने औरतों को गुलाम नहीं बनाया, लेकिन निज़ाम ज़रूर दिया है। शौहर की सबसे सामने बेइज़्ज़ती, ऊँची आवाज़, बात-बात पर ताना देना। हदीस का मफ़हूम है कि अगर औरत 5 वक़्त की नमाज़ पढ़े, रोज़े रखे, शौहर की इताअत करे, तो उससे कहा जाएगा जन्नत के जिस दरवाज़े से चाहो दाखिल हो जाओ। हदीस का मज़मून, बद्दुआ देना, खुद के घर के लिए ज़हर। आज गुस्से में क्या-क्या कहा जाता है। अल्लाह ताला का तबाह कर दे, कभी तरक्की ना हो, सुकून ना मिले। सोचिए ये बद्दुआ जिसके घर पर गिरती है, उसी घर में, उन्हीं बच्चों पर, उसी शौहर पर बद्दुआ नहीं दुआ दीजिए। दुआ घर की किस्मत बदल देती है। ज़ुबान की हिफाज़त ना करना। औरत की ज़ुबान अगर काबू में हो जाए तो घर जन्नत बन जाता है। लेकिन ज़ुबान से निकले ताने, इल्ज़ाम, चुगली, बदगुमानी, तो याद रखिए शैतान को सबसे ज़्यादा खुशी यहीं से मिलती है। हज़रत आयशा फरमाती थीं, अच्छी बात कहो वरना खामोश रहो। बच्चों के सामने शौहर को गिराना। बच्चे जब देखते हैं माँ अब्बू की इज़्ज़त नहीं करती, माँ हर वक़्त शिकायत करती है, तो वही बच्चे बदतमीज़ बनते हैं। माँ-बाप दोनों की कदर खो देते हैं। याद रखिए बच्चों की तरबियत ज़ुबान से नहीं अमल से होती है। बरकत वापस कैसे लेकर आएँ? देखिए, शुक्र की आदत करिए। हर चीज़ में अल्लाह का शुक्र अदा करिए, चाहे कम हो या ज़्यादा हो, हर बात में अल्लाह का शुक्र अदा करना बहुत ज़रूरी है। ज़ुबान की हिफ़ाज़त करिए, हमेशा अच्छा बोलिए। अगर गलत नहीं बोले तो बहुत कम और अच्छा बोलिए। शौहर के लिए हमेशा दुआ कीजिए, घर के जब बाहर जाते हैं, बहुत बड़ी बात होती है। हम औरतें, बहनें तो सिर्फ़ घर में रहती हैं और घर का काम करती हैं, लेकिन शौहर और जो मर्द होते हैं, मेरे प्यारे भाई होते हैं, वो बाहर जाते हैं, कितनी अला बला होती है, उनके साए पे मंडराती हैं। जब सुबह का मर्द घर से बाहर निकलता है, तो बस हमें हर वक़्त दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमारा भाई, हमारा बाप बिल्कुल हिफ़ाज़त से शाम को हमारे घर आ जाए। बहुत बड़ी बात होती है मर्द का साया होना। इसलिए हमेशा उनकी इज़्ज़त करो, उनके लिए दुआएँ करो, क्योंकि बाहर रहकर कमाना बहुत बड़ी बात होती है। हम घर का सिर्फ़ काम करती हैं, लेकिन वो ना जाने बच्चों की खुशी के लिए, घर की खुशी के लिए अपनी प कितनी ज़िम्मेदारी होती है, वो कभी बयाँ नहीं करते हैं, लेकिन उनके ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारी होती है। इसलिए उनके लिए दुआ कीजिए। बच्चों के सामने सब्र अदा कीजिए, जिससे भी बच्चों के अंदर सब्र पैदा हो। हर दिन एक बार ये दुआ ज़रूर पढ़िया करिए, जिससे घर में सुकून पैदा हो। या अल्लाह हमारे घर में सुकून, मोहम्मद और बरकत अता फ़रमा। या अल्लाह जिन घर में सुकून उठ गया है उन्हें सुकून अता फ़रमा। जिन घरों में तंगी है वहाँ बरकत नाज़िल फ़रमा और हमारी औरतें, माँओं के लिए घर की रहमत बना दे। ज़हमत नहीं, आमीन। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल इंडिया पीपल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।